अगर आप क्लास 12th में है और बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो आपका नंबर जो है यहां से उठ करके यहां पर चला आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो टॉपरवा होता है उसका नंबर क्यों आता है 450, 460, 70, 80, ऐसे उसका क्यों आता है? आखिर एक एवरेज स्टूडेंट भी तो मेहनत करता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो दिन भर पढ़ते हैं टॉपर के जैसे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नंबर ना 300 से लेकर के 400 के बीच में रह जाता है। आखिर मेहनत वो भी करता है, लेकिन उसको ये 6 टिप्स पता नहीं होता है। ये भैया आपको पता कैसे है? तो देखो ना, हमको लास्ट में पता चला था। अगर शुरुआती में पता चल गया होता ना तो ये 6 टिप्स पर काम करके हम भी ये नंबर ले आते, ठीक है। लेकिन मेरा मार्क्स टोटल जो 12th में मेरा मार्क्स था 433 था। आई नो कि ये ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अगर शुरुआती में पता चल गया रहता है 6 टिप्स तो हम भी ऐसा नंबर लेकर के आते, लेकिन आप ला सकते हैं क्योंकि आपके साथ आपका दीपक भैया है। एग्जाम तक आपके कंधा पर हाथ रख के एक एक चीज सिखाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे और सारा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा जो भी हम गेस करके देंगे, ठीक है। जो 2025 में आपके भैया लोग, आपके दीदी लोग एग्जाम दिए थे, सारा क्वेश्चन टकराया था हमारे नोट से, हमारे गेस क्वेश्चन से। प्रूफ आप देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रूफ करके एक लिंक होगा, वहां पर दबाइए ना लिंक पे, सारा प्रूफ दिख जाएगा कि कितना क्वेश्चन टकराया है, कौन कौन क्वेश्चन टकराया है, ठीक है। तो चलिए ना 6 टिप्स को जानते हैं। इससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे को भी मजा आ जाए, है ना, और आपके एग्जाम तक हम गाइड आपको कर सके। और छोटा सा काम और कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करना है? तो देखिए वहां पर हम शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं, एक एक चीज ट्रिक से लिख करके पोस्ट करते रहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 12th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ना 6 टिप्स को जानते हैं। उसके बाद ये 6 टिप्स को अगर आप पालन कर लेते हैं, अब देखिए ना आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे, उनको बाद में रियलाइज होगा कि दीपक भैया क्या बताए थे, है ना। तो 6 टिप्स को आप जान लीजिए, उसके बाद आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका नंबर इसमें नहीं आएगा ना तो आप जो बोलिएगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो टिप्स है हमारा, नो योर सिलेबस, ठीक है। नो योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कितना पार्ट है एक बुक में, उसको पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, ये सब चीज सिलेबस के अंदर आता है। मतलब आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, वो बुक में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का पूछता है, वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता हो जाता है ना तो आप इस पॉइंट को एकदम सक्सेसफुली कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेट योर गोल्स। आपके पास गोल्स नहीं है ना तब आप पढ़ने तो दूर के बिछौना पर से भी नहीं उठेंगे, ठीक है। आपके पास गोल्स होना चाहिए। गोल्स क्या होता है भैया? तो देखिए एक सप्ताह में हमको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है ना इसको इस सप्ताह में खत्म कर देंगे। अब एक सप्ताह में खत्म करना है तो आपको पता होगा कि एक दिन में हमको इतना काम करना है। कोई लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस सप्ताह में 7 दिन में हमको इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर है ना वो खत्म कर देना है, तो एक दिन में हमको इतना पढ़ना होगा। वैसे आप कीजिए ना, सारा कुछ निपट जाएगा। टाइम टेबल कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम टेबल से, ठीक है। तो गोल्स आप सेट कर लीजिए, उसके बाद इस पर काम कीजिए। अगर ये दोनों कर लेते हैं ना तो आपका 30% काम हो गया। अब 70% हम बताएंगे ना उस पर आपको मेहनत करना है। उसके बाद आपका सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं नंबर आएगा ना तो आप जो बोल लोगे मान लेंगे हम, ठीक है। तीसरा क्या है भैया? तो वॉच वीडियो लेक्चर, ठीक है। वॉच वीडियो लेक्चर। ये हम क्यों बता रहे हैं? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे, किसी का बैच लिए होंगे, लेकिन जो यूट्यूब पर कंटेंट है ना वो प्रीमियम कंटेंट है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लगभग सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। वहां से चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं, कोई बकवास नहीं। बहुत ही कम समय में 10-10 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को हम खत्म किए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। तो वहां से जाइए, टाइम बचेगा और सब कुछ कवर कर सकते हैं। और भी टीचर का यूट्यूब पर वीडियो है, वहां से जाकर के लेक्चर देखिए। ऑफलाइन में नहीं समझ में आया, उसी टॉपिक को सर्च करना है, वहां से देखिए, कवर कीजिए, वन शॉट देखिए, और जो भी देख रहे हैं ना उसके बाद जो पॉइंट बताएंगे उस पर गौर करना आप, ठीक है।
मेक प्रॉपर नोट्स, मेक प्रॉपर नोट्स। देखिए आपका रफ कॉपी भी है ना, आपको पता होता है कि इस साइड में ना हम इस बात लिखे हैं कॉपी में, ठीक है। तो देखो आप अपना नोट्स बनाओगे ना, उसका बात ही कुछ और है। उस नोट्स को कहां से बनाएंगे, तो जब आप लेक्चर को देख रहे होंगे, एक सादा कॉपी और एक पेन लेकर के शांति से कहीं बैठ जाना है, फोन को रख देना है, टैबलेट को रख देना है, लैपटॉप को रख देना है, और जो भी है आपके पास उसको रख दीजिए और शांति से जो कुछ भी उस वीडियो से आप सीख रहे हैं ना, अपने भाषा में उसको कॉपी पर लिखते जाइए। आप जब लेक्चर देख करके उठ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा फिजिक्स का एक चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें से हम इतना बात नोट किए हैं और इतना बात सीख लिए हैं आज, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो एक आपका प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। इस नोट्स को आपको रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम के समय, ठीक है, तैयारी करने में। पांचवा क्या है भैया, तो पांचवा है आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेस पेपर होना चाहिए, उसके बाद मॉडल पेपर होना चाहिए। ये भैया क्या है, तो देखो मॉडल पेपर, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक आपका हथियार है। आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, है ना, तो आपको सबसे पहले आपको हथियार अपना सेव करना होगा, हथियार रखना होगा। यह आप करते हैं तो आपका नंबर बहुत बेटर आएगा। कैसे आएगा, क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा बिहार बोर्ड के नजर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा घुमा घुमा करके पूछता है। गेस पेपर से दिया रहता है कि अच्छा अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मॉडल पेपर लास्ट में जारी होता है, जब एग्जाम के 2 महीना रहता है तब, ठीक है, 2-1.5 महीना में जारी होता है, तो इसको भी पढ़ लेना है। छठा क्या है, तो देखो छठा है मेन पॉइंट आपका रिवीजन। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन किए कुछ नहीं हो सकता है। जितना आप पढ़े हो ना उसका एक प्रॉपर रिवीजन कीजिए। लाइट कट गई है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं है, हो गया, रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो यही था 6 टिप्स, जिसको अगर आप अपनाते हो ना, बाकी कोई टिप्स आपको अपनाने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 6 तक को अपनाइए, डायरी में कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका नंबर ना आए तब कहना आपके भैया लाया है ना 433, आप इससे ज्यादा लाओगे, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए एग्जाम तक साथ निभाएंगे। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बगल में आपको वीडियो देख रही होगी, इस पर आप क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा।